हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपेंट चैनल में। और मैं लेके आया हूँ एक और लेक्चर जिसमें कि मैं समझाने वाला हूँ आपको शेड्यूलर, क्योंकि शेड्यूलर समझने के बाद ही मैं आपको प्रोसेस स्टेट समझा पाऊँगा, जिसमें कि शेड्यूलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक में जंप करते हैं, जो कि है शेड्यूलर। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि शेड्यूलर हमारा नॉर्मली 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा ना? पहला होता है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। दूसरा होता है हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर। और तीसरा होता है हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और आप लोगों को पता होगा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बारे में बताया था, राइट? नहीं पता तो फिर मैं एक और बार फिर बता दूंगा, क्योंकि मीडियम टर्म शेड्यूलर तभी समझ में आएगा जब तुम लोग को ये चीज़ पता हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं CPU। ठीक है, ये है मेरा रैम। ठीक है, ये है मेरा हार्ड डिस्क। ओके, तो किसी भी प्रोग्राम या प्रोसेस को रन होने के लिए किस में प्रेजेंट होना चाहिए ना? रैम में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पोर्शन तो वो पहला मेरा OS कोड होगा, वो मेरा OS कोड प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें OS होगा तभी तो भाई वो लोड कर पाएगा ना। ठीक है, अच्छा, तो OS का कौन सा पार्ट प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करता है? कौन सा पार्ट? वो होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। जो पार्ट OS का हार्ड डिस्क से किसी भी एक प्रोसेस क्रिएट करके उसको यहाँ पे स्टोर करवाता है, वो होता है मेरा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, और जो पार्ट OS कोड का जो पार्ट मेरा रैम से प्रोसेस लेकर एग्जीक्यूशन के लिए CPU में लेके जाता है, वो होता है मेरा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। गॉट इट? समझ में आया? अच्छा, अब देखो, तो जब ये काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कर ही रहे हैं, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर का वहाँ पे काम क्या हुआ? मैं एक क्वेश्चन के थ्रू जाऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज कि मेरे रैम में सिर्फ 4 प्रोसेस रह सकते हैं। सपोज कि 4 प्रोसेस रह सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कि मेरा रैम में 1 2 3 4 प्रोसेस रह सकते हैं, और चारों प्रोसेस यहाँ पे हैं, यानी कि मेरा सारा पूरा रैम ही फुल है। ठीक है, मेरा पूरा रैम फुल है। अब हार्ड डिस्क में एक और प्रोसेस क्रिएट हुआ। ठीक है, एक और प्रोग्राम का एक और प्रोसेस क्रिएट हुआ, और इसका प्रायोरिटी, ठीक है सुनना, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है इन चारों के कंपैरेटिव में। यानी कि ये मतलब निकला कि मुझे इस प्रोसेस को इन चारों से पहले रन करना है कि नहीं? लेकिन वो चारों तो पहले से ही रैम में है, और उन लोगों का किसी का पहला प्रायोरिटी होगा। या फिर सपोज कि मैं ऐसा बोलूँ कि इसका प्रायोरिटी है 1, इसका है 2, इसका है 3, इसका है 4। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि 1 नंबर वाला पहले रन होगा, फिर 2 रन होगा, फिर 3 रन होगा, फिर 4 रन होगा। तो वो प्रायोरिटी के हिसाब से वो लोग भी होंगे जितने भी प्रोसेस उसके अंदर है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रोसेस आया जिसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इनमें से कौन से प्रोसेस को मुझे रिमूव करके इस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को मुझे रैम में लेके जाना है, वो डिसाइड करता है हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर। जब हमारा रैम फुल हो और एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस क्रिएट हुआ हो, और हमें उससे रन ही करना है किसी भी हाल में, हर प्रोसेस से पहले, तो उस समय पे कौन से प्रोसेस को रैम से निकालना है, और इस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस P, सपोज की प्रोसेस P7 को मुझे इसके अंदर लेके जाना है, वो डिसाइड करेगा मेरा मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, समझ में? उन लोगों का एक एक एल्गोरिथम होगा, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, वो सब अभी देखने का जरूरत नहीं है, बस शेड्यूलर समझो। शेड्यूलर समझ में आया कैसे काम कर रहा है? यही है शेड्यूलर। ठीक है, अभी इसका यूज़ हम लोग करेंगे प्रोसेस स्टेट में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।